सर, अफगानिस्तान में तालिबान के कई लड़ाकों ने काम से बोर होकर नौकरी छोड़ना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान में रिसर्च का काम करने वाली एक संस्था ने यह दावा किया और बताया कि तालिबान के ज्यादातर लड़ाके दफ्तरों में बैठकर काम करने से बोर हो चुके हैं और उनमें कई तो चुपचाप नौकरी भी छोड़ चुके हैं। असल में अफगानिस्तान पर कब्जे से पहले तालिबान ने अपने लड़ाकों को खून खराबे की अच्छी खासी ट्रेनिंग दी थी और जब काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो गया तब हथियारबंद लड़ाकों को दफ्तरों में नौकरी दे दी गई, जहां पर उन्हें कंप्यूटर के सामने बैठकर काम करना होता है। लेकिन तालिबान के खूंखार लड़ाके कंप्यूटरों के आगे बैठकर बोर हो चुके हैं। अफगानिस्तान में रिसर्च करने वाली संस्था अफगानिस्तान एनालिस्ट नेटवर्क ने बताया कि उसने तालिबान के कुछ लड़ाकों का इंटरव्यू भी लिया। उन इंटरव्यू के आधार पर दावा किया गया कि दफ्तरों में बैठे तालिबान के ज्यादातर लड़ाके अपने काम से खुश नहीं हैं, जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें सोशल मीडिया की लत लग चुकी है। इधर उत्तर कोरिया के एक अखबार का दावा है कि वहां के शासक किम जोंग उन सेना में 8 लाख लोगों को भर्ती करने की तैयारी में है। यह दावा उस वक्त किया गया जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिससे किम जोंग उन बेहद गुस्से में। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि वो अमेरिका के खिलाफ युद्ध की तैयारी में बड़े पैमाने पर सैनिकों की भर्ती करने वाले हैं। उत्तर कोरिया के मीडिया का दावा है कि करीब 8 लाख मजदूरों और छात्रों ने एक दिन के भीतर सेना में भर्ती होने का फैसला किया। दावा है कि ये सभी लोग खुद ही वहाँ की फौज में भर्ती होना चाहते हैं। यानी अमेरिका और दक्षिण कोरिया के सैन्य अभ्यास से नाराज किम जोंग उन कुछ भी कर सकते हैं और 8 लाख सैनिकों की भर्ती की खबरें भी इसी कड़ी में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। यही नहीं, इसी महीने उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक कई मिसाइलों का टेस्ट भी किया जो न केवल बेहद खतरनाक हैं बल्कि लंबी दूरी तक मार करने की ताकत रखती हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को तबाह कर सकती हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने रविवार को भी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी जो जापान के पास समंदर में जाकर गिरी। इससे पहले गुरुवार को भी उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री इलाके में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था। ये परीक्षण ऐसे समय में किया गया था जब दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति जापान के दौरे के लिए निकल रहे थे। कुछ रोज पहले चीन ने भी दावा किया था कि उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की बेहद खतरनाक मिसाइल का सफल टेस्ट कर लिया है। 13,000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को भेद सकती है और महज 33 मिनट में अमेरिका में तबाही मचा सकती है। मतलब ये कि अमेरिका अब उत्तर कोरिया की मिसाइलों के टारगेट में आ चुका है। यही वजह है कि किम जोंग उन लगातार बाइडेन को आंखें दिखा रहे हैं और जंग की चेतावनी दे रहे हैं। उधर जंग के बीच पुतिन यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए। मारियोपोल पर पिछले साल मई महीने से रूस का कब्जा है। ये जानकारी रूस की न्यूज एजेंसी टास ने दी। कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, जिसके बाद पुतिन अचानक यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र के मारियोपोल पहुंच गए, जहां वो सड़कों पर खुद गाड़ी चलाते नजर आए। रूस की न्यूज एजेंसी टास ने जानकारी दी कि पुतिन हेलीकॉप्टर से मारियोपोल पहुंचे और फिर वहां के कई इलाकों में गए और रुके, जिनमें वहां का नेवेस्की इलाका भी शामिल था, जहां पुतिन ने लोगों से बात की और एक अपार्टमेंट का दौरा भी किया। यानी एक तरफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन बेधड़क होकर यूक्रेन के उस हिस्से में घूमे फिरे जिस पर पिछले साल मई के महीने में रूस ने कब्जा कर लिया था।